हेलो हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग बेरोजगार.com। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला एक नई सीरीज़ लेके आए। नई जो हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज़ थी उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में जो है हम आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट हिंदी के 20 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज जीके के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 से 30 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेट में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जो इसमें है कांतार, ये जंगल का पर्यायवाची है। कृष्णा शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। जो कृष्णा शब्द है इनमें से राधा का पर्यायवाची है। शैलजा पर्यायवाची है, शैलजा का पर्यायवाची यहाँ पे हिमालय है। शैलजा किसका पर्यायवाची है, हिमालय का पर्यायवाची है शैलजा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची इनमें से ऑप्शन डी सुरसहिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा किसका पर्यायवाची है, इनमें से घोड़ा जो है हई का पर्यायवाची, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या कौन सा है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पे आपको जो अशुद्ध शब्द है इसमें ये होगा अनेकों। अनेकों जो है अशुद्ध है यहाँ पे। अशुद्ध वाक्य छांटिए। वे परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। राम विलाप कर रहे थे। ताजमहल बहुत सुंदर है। संसार रंगशाला के समान है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा राम विलाप कर रहे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य बताइए। जामुन बहुत मीठी है। आज कालीज की बुरी हाल है। प्रभाकर चंचल ज़्यादा है। मौसम अत्यंत सुहावना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, मौसम अत्यंत सुहावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो आपको यहाँ पे सांसारिक का इसमें देखना है कि सही कौन सा होगा। तो सांसारिक का इसमें सही होगा जो सांसारिक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें से इन ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर ए, शीला घर पर नहीं है। अज्ञ का आशय है। अज्ञ का क्या आशय होता है, अज्ञ का आशय जो वो होता है जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हिसाब किताब की जांच करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो हिसाब किताब की जांच करने के लिए ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, अंकक्षण। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहते हैं। जो गुरु के समीप रहने वाले को कहते हैं आश्रमवासी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महल के भीतर का भाग कहलाता है। महल के भीतर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा अंतर्महल, ऑप्शन नंबर बी। कर्मठ का तात्पर्य है। कर्मठ का तात्पर्य क्या होगा, कर्मठ का तात्पर्य होगा कर्म करने वाला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है। नूतन का विलोम क्या होता है, इसका आंसर होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी पुरातन होगा इसका नूतन का विलोम। समास का विपरीत अर्थ होता है। समास का विपरीत अर्थ क्या होता है, समास का विपरीत अर्थ होता है व्यास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उष्ण शब्दों का विलोमार्थक शब्द है। उष्ण का विलोमार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको मेरे को, उष्ण का विलोमार्थक होगा यहाँ पे शीत होगा उष्ण का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आरोही का विलोम होगा। आरोही का विलोम क्या होगा, आरोही का होता है अवरोही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्थान का विलोम होगा। उत्थान का विलोम होगा यहाँ पे, उत्थान का होगा यहाँ पे पतन। इनमें से तत्सम शब्द चुनिए। फर्स्ट है ऑप्शन ए घोषणा, ऑप्शन बी महंगाई, ऑप्शन सी भत्ता एंड ऑप्शन डी छुट्टी। तो इसमें से तत्सम कौन सा होगा, छुट्टी जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
पंचम का तद्भव रूप है। पंचम का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप वो होता है हिंदी रूप। अब इस पंचम में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंच, इसका तद्भव रूप होगा। राज्यपाल शब्द है, राज्यपाल शब्द तद्भव है, देशज है, तत्सम है या मिश्रित है? तो इस राज्यपाल कौन सा शब्द है? राज्यपाल तद्भव शब्द है। ऑप्शन आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तत्सम रूप वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तत्सम रूप वाले विकल्प का चयन करना है। आंवला होगा, आमलक होगा, आवलक होगा, आवल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आमलक होगा। किशन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? किशन शब्द का तत्सम रूप होगा कृष्ण, जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। सुहावना मौसम अच्छा लग रहा था, इस वाक्य में विशेषण बताना है आपको। तो इसमें विशेषण क्या है? क्या अच्छा लग रहा था? सुहाना जो है इसमें वो विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुगंधित हवा धीरे चल रही थी, इस वाक्य में विशेषण होगा। विशेषण जो होगा इसमें सुगंधित जो है वो इसमें विशेषण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वह बहुत कंजूस है में क्या विशेषण होगा? इसमें जो विशेषण होगा, जो कंजूस है वो विशेषण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अचानक तेज वर्षा होने लगी, वाक्य में विशेषण बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तेज। सुंदर बालक हंस रहा है, तो इसमें विशेषण है। इसमें जो सुंदर है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ हैं उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसके मैं 40 क्वेश्चन करूँगा, और जो भी आपको हिंदी और ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड और उत्तराखंड की जो जीके है, ये सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ये डायरेक्ट वहीं से उठाए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये आपके जो क्वेश्चन है आगामी, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल और जो फॉरेस्ट गार्ड हो गया और कनेक्स्ट सहायक के लिए, ये क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन क्वेश्चन को देखकर पता चल जाएगा कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन, उसका पैटर्न है और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, तो उसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। GSLV मार्क 3 उपग्रह कब छोड़ा गया? GSLV मार्क 3 उपग्रह 18 दिसंबर 2014 को छोड़ा गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाएगी? जो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, ये और चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवता जिसका उल्लेख अवेस्ता में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नि। ब्रह्मा की अवधारणा प्रारंभ हुई, तो ब्रह्मा की अवधारणा प्रारंभ हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उपनिषदों से। पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप बनाया गया था, पाकिस्तान जो प्रस्ताव था उसका जो प्रारूप बनाया था फजलुल हक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो ब्रिटेन का सम्राट था 1947 के समय। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज सस्टम। निम्नलिखित में से किन महिलाओं ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। निम्नलिखित उपाधियों को उनसे संबंधित नेताओं से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर जो है इनका यहाँ पे उपाधि है और यहाँ पे नेता है। तो इनको जो गुरुदेव है, गुरुदेव की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और जो लोकमान्य है, लोकमान्य हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक होगा इसका। और जो देशबंधु है, देशबंधु चित्तरंजन दास को दी गई थी ये उपाधि। और शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को कहते हैं पंजाब केसरी।
मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा गया है? जो मराठा राजनीति का चाणक्य कहा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में विख्यात थी? तो कौन सी टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी, मैसूर थी टीपू सुल्तान की राजधानी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न स्थानों में से कौन पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लाहौर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, उनका मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है, तो नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले होता है सनराइज, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, इसमें शीतकालीन वर्षा का जो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 2001 से 11 तक दशाब्दी के दौरान भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 17.64% की वृद्धि हुई थी। ग्रीनविच मानक समय और भारतीय मानक समय के बीच कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच और भारतीय मानक समय के बीच जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंपाज कहते हैं। एल्यूमिनियम विनिर्माण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका प्रमुख जो स्रोत है बॉक्साइट इसका प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वेगनर थे। पृथ्वी की अंतरम परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे अग्निवृत्त कहते हैं? अग्निवृत्त किसे कहते हैं? अग्निवृत्त जो है इसमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रतिस्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 में। निम्न रेखाओं में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी, इसके जो मुखिया थे वो कौन थे? मतलब जो हमारे पीएम थे वो कौन थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की पीएम थे। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न अवधियों में से वन महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? जो वन महोत्सव है 1 से 7 जुलाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 1956। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है, राजकोषीय जो नीति का प्रमुख अंग है कर नीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की जो स्थापना है 19 जुलाई 1982 में हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न तिथियों में किस पर भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 1 जून 2000 को इसका राइट आंसर होगा।
भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? भारत में जो आयात निर्यात बैंक है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। टाइडेल पार्क स्थित है, जो टाइडेल पार्क है ये आपका चेन्नई तारामणि में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से जो है हमारे जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है अब उत्तराखंड जी के स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो इन ऑप्शन में से आपको देख कर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अंग्रेजों द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र था? ये था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा मसकबीन। निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खोर से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी, मौड़ मेला। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सूचित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो है पहले व्यक्ति दी गई एक साइड और दूसरे साइड विशिष्टता, तो हमको ये मिलाने हैं। तो यहाँ पे जो गौरा पंत थी, ये गौरा पंत जो है साहित्यकार हैं। और जो चंद्रप्रभा एटवाल है, चंद्रप्रभा एटवाल पर्वतारोहण है। और जो मधुमिता बिष्ट है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और मृणाल पांडे जो है पत्रकारिता से रिलेटेड है। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1790 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमें मिलाने हैं ऑप्शन। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ये हरिद्वार में है। और यहाँ पे जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है रानी बाग में है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कोटद्वार में। उत्तराखंड में बृहत एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालयी अग्रभ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध का निर्माण कौन सी नदियों पर, किस नदियों के संगम पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरयू एवं काली नदियों के संगम पर। निम्न में से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। तो इनमें से जो चंद्र सिंह गढ़वाली है ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, ये इतिहासकार नहीं है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? तो उत्तराखंड में जो नगर निगम है ये उस टाइम का पेपर है जब आपसे प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसका उस टाइम जो है उत्तराखंड में टोटल 6 नगर निगम थे। अब जो प्रेजेंट टाइम में 2000 जो अभी 23 लग गया है, तो अब यहाँ पे 8 या 9 नगर निगम है उत्तराखंड में। कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी अब एक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? तो वो है आपका सल्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के किस जनपद में हर की दून स्थित है? तो हर की दून कहाँ स्थित है? हर की दून जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जागर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मंदिर है वो तुंगनाथ है। निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो पहली फिल्म कौन थी? जगवाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ किसे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। निम्न में से कौन सा ब्रिस्क समुदाय का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा नहीं है। वर्ष 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राण किशन सिकंद को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 तक है। और जो
13वीं पंचवर्षीय योजना है 2017 से 22। तो आज के इतने ही क्वेश्चन मैं करा पाऊँगा, आज के इतने ही क्वेश्चन करते हैं और आज यहीं पे वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिले हैं एक्यूरेट। तो ऐसे ही दूसरे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में हम आपको मिलते हैं।